ममता बनर्जी का पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। जिस तरह से ममता का सरकार सारे जो प्रमाण है उसको लोपाट माने ध्वंस कर देने का साजिश रचा है। Democratic Doctors Forum, we will take this to the world and we will get rid of Mamata Banerjee. कोलकाता के इस कांड में कई वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हैं। कई वीडियोस के जरिए हमने आपको कई अहम जानकारियां भी दी है। क्या कोलकाता केस कांड मामले में संजय रॉय कातिल नहीं है? क्या कोई और है असली कातिल? अगर रेप और हत्या संजय ने नहीं किया तो आखिर किसने किया? संजय रॉय ने कहा कि वो निर्दोष है। आपको बता दें, कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही संजय रॉय ने जोर जोर से मीडिया के सामने चिल्लाकर ये भी कहा कि शुरू में मुंह बंद रखने के लिए मुझे 1.5 करोड़ रुपए भी मिल रहे थे और यहाँ तक कि मुझे ये भी आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर सारा केस क्लोज करके तुम्हें बरी कर दिया जाएगा। लेकिन केस को उलझता देख संजय रॉय अपने आप को बचाने के लिए अब मीडिया के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया है और उससे फंसाया जा रहा है। आपको बता दें, उसने कहा कि ममता सरकार उसे फंसा रही है, कातिल कोई और है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संजय क्या वाकई में फंसाया जा रहा है, क्या वाकई में कोई असली कातिल और है? आखिर संजय के कौन कौन से सच ने सीबीआई एजेंसियों से लेकर सीबीआई को भी डरा दिया है? क्या संजय ने इशारों में बता दिया कि असली कातिल कौन है? यह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कि संजय के कौन से बयानों से जेल प्रशासन भी सख्ते में है। सीबीआई जज और जेल प्रशासन भी संजय के बयानों से हक्का बक्का रह गया। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे अब सीबीआई जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं? दोस्तों, ये सब जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। साथ ही कोलकाता केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी के लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका। लोगों को अगर किसी से न्याय की उम्मीद थी तो वो थी सीबीआई, लेकिन अब सीबीआई भी शक के दायरे में आ गई है। सीबीआई पर भी आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से सीबीआई इस केस की जांच में लगातार देरी कर रही है, उससे इस केस को दबाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस को दबा दिया गया, उसी तरीके से ये केस भी मोटी मोटी फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगी। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी कानून से न्याय की उम्मीद है, तो वहीं कुछ लोगों ने न्याय की उम्मीद भी छोड़ दी है। लेकिन जो आज हम डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि अगर आपने चुप्पी साध ली होती तो यह केस कब का दब गया होता। मगर धन्य है वो लोग जो डॉक्टर बेटी के न्याय के लिए भूखे प्यासे सड़कों पर लड़ते रहे हैं और 3 महीने बाद भी वह अपने फैसले पर अड़े हैं कि उन्हें हर हाल में न्याय चाहिए, ताकि ऐसा केस किसी और के साथ दोबारा ना हो। दोस्तों, ना ही इनका दर्द ममता सरकार समझ रही है और ना ही कानून। आखिर कब तक इस देश की बेटियों का ऐसा ही शोषण होता रहेगा? आखिर कब तक इस तरह की घटना से लोगों का हंसता खेलता परिवार उजड़ता रहेगा? क्या इसके खिलाफ कोई और कानून बनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कोई लड़की अगर बाहर हॉस्पिटल में अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दोस्तों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। 8 अगस्त की रात 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जूनियर डॉक्टर के साथ 8 और 9 अगस्त की दरमियान रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मृतका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर 2य वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। सुबह मेडिकल कॉलेज में 4थी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। उसके पास से उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। आपको बता दें,
शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बिस्तर पर खून के धब्बे भी मिले। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर भी खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होठ, गर्दन, दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को आत्महत्या की सूचना दी। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने और दोषी को मौत की सजा दिलवाने की बात कही। एसआईटी ने रात को अस्पताल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। आरोपी ब्लूटूथ के हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था, जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। इसी के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वह दो बार आज सुबह, आपको बता दें, 3:30 बजे मेडिकल कॉलेज गया और आपको बता दें 4:30 पर वहां से निकलने के बाद संजय रॉय साल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया था। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़कों पर उतर गईं और जमकर प्रदर्शन किया। रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वांट जस्टिस के नारे से गूंज उठी। प्रदर्शनकारियों में हर एक इलाके में छात्राएं, पेशेवर, गृहण सहित हर वर्ग की महिलाएं एक साथ मार्च कर रही थी। और आपको बता दें, महिलाओं के इस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के झंडे पर प्रतिबंध था, लेकिन LGBT के कई समूह शामिल थे। महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और पुलिस की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में झड़प भी हो गई थी। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर दिया था। हालांकि बेकाबू होता देख सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों की भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ और वहां के डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि इस घटना में कोलकाता पुलिस का भी हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस और आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने मिलकर कई अहम सबूतों को नष्ट कर दिया ताकि इस केस का असली दोषी पकड़ा न जाए, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था वह अकेले एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई जांच के बाद आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई को कई अहम सबूत मिले। कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल गिरफ्तारी हुई। उसके बाद प्रिंसिपल और संदीप घोष और अभिजीत मंडल को निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें, सीबीआई ने इस मामले में कई सबूत भी जुटाए। लोगों को अगर किसी से इंसाफ की उम्मीद थी तो वो थी सीबीआई, लेकिन सीबीआई भी हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाई। 3 महीने बीत गए और लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी। सीबीआई जांच पर भी सवाल उठे, लेकिन अब 3 महीने बाद इस केस में एक और नया मोड़ सामने आ गया है, जिससे लोगों को सीबीआई पर से भी भरोसा उठ गया। आपको बता दें, संजय ने पूछताछ में दावा कर दिया कि जब वह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में घुसा तो महिला डॉक्टर पहले से ही बेहोश थी। संजय ने कहा कि उसने सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर को खून से लथपथ देखा था। संजय रॉय ने कहा वह डॉक्टर को खून से लथपथ देखने के बाद घबरा गया, वह सेमिनार हॉल में भाग गया। आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद जब संजय रॉय को पूछताछ के लिए कोर्ट ले जाया गया तो वहां से लौटते वक्त उसने मीडिया को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के सियालदाह कोर्ट से आरोपी पेशी के बाद बाहर निकल रहा था तो उसने कहा, मुझे इस मर्डर केस में फंसाया गया है, कोई मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, सरकार मुझे फंसा रही है और मुंह न खोलने की धमकी भी दे रही है। अब सवाल यह है कि इस बयान से आपको बता दें बिल्कुल उलट गया है जो संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस को दिया था। आपको बता दें, जब वो घटना हुई थी तो पकड़े जाने के बाद संजय रॉय ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर पुलिस कोलकाता के पूछताछ के दौरान कबूला था। उसने दरिंदगी की जानकारी भी दी थी। उसने भी ये भी बताया था कि डॉक्टर को कहां कहां उसने मारा
और किस तरीके से दरिंदगी की उसने कत्ल किया था। लेकिन अब 3 महीने के बाद उसने अपना बयान पूरी तरह से पलट दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पहला वाला बयान सही था या फिर अब संजय रॉय जो बोल रहा है। अगर संजय अब सच बोल रहा है तो असली कातिल कौन है। संजय रॉय के वकील अब खुलकर दावा कर रहे हैं कि उस सेमिनार हॉल में घुसना अगर संजय के लिए इतना ही आसान था तो मुमकिन है कि संजय के अलावा कोई भी वहां जा सकता है। संजय रॉय दावा कर रहा है कि वह पीड़िता को नहीं जानता था, उसे केस में झूठा फंसाया जा रहा है। आपको बता दें, उसने जोर जोर से मीडिया के सामने चिल्लाकर ये भी कहा कि शुरू में मुंह बंद रखने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे और यहाँ तक कि मुझे आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर सारा केस क्लोज करके तुम्हें बरी कर दिया जाएगा। लेकिन केस को उलझता देख संजय रॉय अपने आप को बचाने के लिए अब मीडिया के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, शुरू में जब उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया, इसीलिए सीबीआई और आपको बता दें कोर्ट उस पर विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन उसके इस बयान से इस केस को एक बार फिर से नई दिशा में मोड़ दिया है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या संजय रॉय अकेला कातिल है या कोई उसके साथ और मिला है? इस पर आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपको बता दें, 2 दिन पहले कोर्ट में संजय रॉय की पेशी थी। उसने मीडिया के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिलहाल इस केस पर फिर से विचार कर रही है सीबीआई कि इसकी जांच अब कहां से शुरू की जाए। इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों।